16 अध्याय फिर का वह दिरबे और लुस्त्र में भी गया। वहाँ फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासिनी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकोनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। पिछले क्लास में हमने देखा पौलुस और बरनबास अलग हो गए। पौलुस और बरनबास अब तक अंताकिया के कलीसिया से सेवकाई के लिए एक साथ निकला हुआ लोग है। परमेश्वर के दासों के द्वारा, कलीसिया के अगुओं के द्वारा हाथ रखकर प्रार्थना कर कर सेवकाई के लिए अलग किया हुआ लोग है। कलीसिया के विरुद्ध अन्य जातियों के ओर से, यहूदियों की ओर से आया हुआ सारा समस्याओं को एक साथ सामना किया हुआ लोग यहाँ पर आकर दोनों दो जगहों में हो गए। कारण रिश्तेदारी, मैंने आपको बताया, क्योंकि बरनबास का बहन का बेटा बरनबास का बहन का बेटा मरकुस के प्रति पौलुस और बरनबास के बीच में फूट हुआ। पौलुस और बरनबास अलग हो गया। ठीक है। सो कल भी मैंने आपको विस्तार से बोला, कलीसिया में जहां भी सेवकाई की बात आता है, जहां पर आत्मिकता की बात आता है, रिश्तेदारी को बिल्कुल नहीं देखना। क्योंकि रिश्तेदारी अगर कलीसिया में सेवकाई में घुस गया, सेवकाई को सत्यानाश करेगा, कलीसिया को सत्यानाश करेगा। सो पौलुस और बरनबास अच्छे दोस्ती, अच्छे साथी, अच्छे सेवक, मिलकर प्रभु की सेवा करने वाला। यहां पर शारीरिक रिश्तेदारी के पीछे बरनबास ने पौलुस को त्याग दिया, और पौलुस को किसी के सामने झुकने का आदत तो है ही नहीं है। पौलुस ने कहा ठीक है, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो ऐसे जाओ, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। सो पौलुस और बरनबास अलग होकर दोनों दो जगहों में सुसमाचार को लेकर, सुसमाचार का कार्य को करने के लिए चला गया। और इसी प्रकार पौलुस और शीलास, पौलुस के साथ शीलास है और बरनबास के साथ यूहन्ना मरकुस है। ठीक है। मरकुस को लेकर, जिसका नाम यूहन्ना भी है, लेकर चला गया। देखो बाइबल में कई यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है। वो यूहन्ना नहीं है जो सुसमाचार लिखा है, ये वो यूहन्ना नहीं है जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, ये अलग ही यूहन्ना है। ठीक है। कई यूहन्ना के बारे में, कई याकूब के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। तो सारे नाम एक जैसे, एक व्यक्ति नहीं समझना है, अलग अलग लोग है, अलग अलग नाम एक ही है, अलग अलग लोग है। सो ये यूहन्ना जो है वो ना यूहन्ना बपतिस्ट है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना भी नहीं है, सुसमाचार लिखा हुआ यूहन्ना भी नहीं है। ठीक है। पत्रिया लिखा हुआ यूहन्ना भी नहीं है, ये यूहन्ना अलग है। ये यूहन्ना का नाम है मरकुस है, असली नाम उसका, दूसरा नाम है यूहन्ना। सो ये मरकुस को लेकर बरनबास चला गया, पौलुस के साथ शीलास है। और जब वे दोनों लुस्त्रा में आया, दरबा और लुस्त्रा में आया, आपको मालूम है लुस्त्रा वो जगह है जहां पर पौलुस को पत्रवाद मिला था। पौलुस को पहला मिशनरी यात्रा में लोगों ने पत्थर मारकर मरा हुआ समझकर छोड़ कर गया था। आप है तो हम है तो हमें ऐसा जगह में दोबारा जाने की हिम्मत होगी जहां पर पत्रवाह किया। कुछ समय के बाद फिर आया पौलुस वहां पर। ठीक है। पौलुस वहां का कलीसिया को देखने के लिए, वहां के लोगों की हालचाल जानने के लिए पौलुस क्या किया, उसी शहर में वापस आया।
जब पौलुस वहां पर वापस आया, एक नौजवान को मिला जिसका नाम तीमुथियुस है। शायद इसने पिछली बार जब पौलुस वहां पर आया था, उधर जो भी हुआ उस घटना को आंखें देखी होगा, और वो घटना शायद इसको विश्वास में लाया होगा। पौलुस पहली दफा जब दरबा में आकर, लुस्त्रा में आकर प्रचार किया, उस समय हो सकता है ये नौजवान वहां पर था, लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ है इसकी माँ और दादी यहूदी स्त्री थी और इसका बाप एक यूनानी था। ठीक है, इसके माँ के बारे में और नानी के बारे में लिखा हुआ है लोविस और यूनिका। ठीक है, तीमुथियुस की पत्री जब पढ़ाया था, इनके बारे में मैंने अच्छी तरह आपको पढ़ाया, इसलिए वहां पर आज समय अर्चना करेंगे। सो इसका नाम तीमुथियुस है, जिसका पिता एक यूनानी था और माता एक यहूदी थी। सो इस कारण, यहूदी होने के कारण उसने अपने बेटे को यहूदी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के भय में, वचन में पढ़ाया बढ़ाया, और ये परमेश्वर का भक्त था। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, यहूदियों से अच्छा सुनामी, मतलब सुनामी का मतलब अच्छा नाम कमाया हुआ, अच्छा गवाही पाया हुआ एक व्यक्ति था, एक नौजवान था। उसने पौलुस के साथ मुलाकात हो गया। तीमुथियुस की मुलाकात पौलुस के साथ हुआ लुस्त्रा में, और पौलुस का इच्छा था कि तीमुथियुस उसके साथ चले। सो तीमुथियुस वहां से पौलुस के अनुयायी होकर पौलुस के संग रहने लगा। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। प्रॉब्लम यह है, पौलुस कई जगहों में प्रचार करता था कि विश्वास तो, उद्धार तो विश्वास से मिलता है, और यहां तक यही पौलुस है जो अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यरूशलेम तक जाकर अन्य जातियों के लिए खतना पाना अनिवार्य नहीं है कर खत चिट्ठी लिखित में लेकर आया हुआ पौलुस। देखा कि तीमुथियुस किस ग्रुप में आएगा। तीमुथियुस ना यूनानी कह सकता है, ना यहूदी कह सकता है। अन्य जाति से शादी किया इसके मां ने, और बच्चा पैदा हो गया, और उस बच्चे को परमेश्वर के भय में बढ़ाया। लेकिन इस तरह ये आधा यहूदी होकर अगर प्रचार करेगा तो इसका प्रचार कोई सुनेगा नहीं। खास तौर पर पौलुस जैसे यहूदी के साथ रहता था, पौलुस की ओर लोग अंगुली उठाएगा, तो एक अन्य जाति को कैसे साथ रखा। ठीक है, और यहूदी होकर, यहूदी होने का बाहरी चिन्ह होता है खतना। आपको मालूम है, यहूदियों को परमेश्वर ने यहूदी है ये स्थापित करने के लिए, प्रूफ देने के लिए दिया हुआ बाहरी चिन्ह है खतना। सो वो खतना से कोई लेना देना नहीं है, वो विश्वास से कोई तालमेल नहीं है खतना को। फिर वे पौलुस ने क्या किया, इसके वचन को, इसके द्वारा प्रचार करने वाला वचन को कोई ठोके ना। ये प्रचार जब करेंगे, लोग कोई खड़े होकर न करे तू कौन है, तू ना यूनानी है ना यहूदी है, तू कौन हो, ऐसा पूछे ना। इसलिए क्या किया है, यहूदी व्यवस्था को ये शुरू से लेकर पालन करके आया हुआ एक नौजवान है, और उसका लगाव यहूदी धर्म में है। वो यहूदियों का परमेश्वर, इब्रानियों का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन को भय मानते हैं, सब कुछ है। लेकिन उसका पिता एक अन्य जाति है। इस कारण जो है उसको ना यूनानी ना यहूदी कह सकता है। विश्वास में तो वो यहूदी है, बल्कि बाई बर्थ वो कौन है, अन्य जाति है। बर्थ जन्म से अन्य जाति, विश्वास से वो यहूदी। सो इसलिए क्या किया है, पौलुस ने कहा यहूदियों की प्रथा के अनुसार, यहूदियों की व्यवस्था के, जबकि उसकी माँ यहूदी है और उसको यहूदी व्यवस्था के अनुसार बढ़ाया है, तो उसको खतना कराए ताकि सेवकाई में रुकावट ना आए, लोग अंगुली ना उठाए। क्योंकि ये खड़े होकर जब प्रचार करेंगे तो लोग ये ना कहने पाए तू यहूदी नहीं है, तुझे ये कहने का क्या हक है। मूसा की व्यवस्था से तुम्हें अगर प्रचार करने का क्या हक है, तुम तो यहूदी नहीं हो। अगर अन्य जाति है तो फिर लोग ये कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, कॉर्नेलियस जैसे प्योर अन्य जाति है, लेकिन ये आधा अन्य जाति और आधा यहूदी है, आधा यहूदी आधा अन्य जाति है। तीमुथियुस, कॉर्नेलियस की केस दूसरा है। कॉर्नेलियस अगर सुसमाचार प्रचार करे, कोई उसके ओर अंगुली नहीं उठाएगा, वो ये ना कहेगा कि तुझे क्या हक है। वो बोलेगा मैं अन्य जाति था, मैं विश्वास कर आया हूँ, भाई बर्थ में अन्य जाति हूँ, लेकिन
बाय फेथ मैं यहूदी हूं, ऐसा कह सकता। लेकिन तीमुथियुस जो है, तीमुथियुस बाय बर्थ अन्य जाति है, लेकिन बाय फेथ वो यहूदी है। लेकिन वो यहूदी होने के एक पुष्टिकरण होने चाहिए, उसकी मां तो यहूदी है, इसलिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको खतना करने के लिए पौलुस ने अनुमति दिया है। और उसको, क्योंकि पौलुस के साथ जब चलेगा तो कोई पौलुस को न ठोके, कोई तीमुथियुस को न ठोके। इसके प्रचार, ठीक, जिसने खतना नहीं पाया उसका प्रचार सुनने के लिए या उसके साथ कोई भी लेन देन या व्यवहार के लिए यहूदी लोग जब तैयार नहीं थे, इस कारण यहूदियों को जीतने के लिए, यहूदियों को जीतने के लिए और अन्य जातियों को जीतने के लिए, दोनों के लिए पौलुस ने क्या किया है, सुसमाचार जो वो प्रचार करता है उसको कोई ठेस ना पहुंचे, साथ साथ दोनों पक्षों के लोगों को, यहूदियों को और अन्य जातियों को, दोनों को मसीह में सिद्ध करने के लिए, मसीह में परिपूर्ण करने के लिए उसने क्या किया, तीमुथियुस को खतना कराने के लिए कहा गया है। ठीक है, और इसके बारे में पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, पढ़िए पहला कुरिन्थी 9:20, पहला कुरिन्थियों की पत्री 9:20, फटाफट पढ़ना है हम लोग, लिविल को लिटिल बिट फास्ट। ओके, ये सारे बातें तीमुथियुस के बारे में हम लोग अच्छी तरह तीमुथियुस की पत्री जो पढ़े थे, खूब आपने पढ़ा है पूरा तीमुथियुस के बारे में, इसलिए यहाँ पर समय को मैं खर्च नहीं करना है, केवल इस आयत को पढ़ेंगे। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। सी पौलुस यहाँ पर इस घटने को मद्देनजर रखते हुए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बना। मेरे हिसाब से शायद एक क्लास जब शुरू किया था, हमारे बीच में से कोई पासवान ने इसी आयत को लेकर पूछा था मेरे को कि हम क्यों ना पुराना रीति रिवाज ना करें। पौलुस ने ऐसा क्या कर, पौलुस ने हम जो सोचते उस नजर से या उस अंदाज से नहीं कहा है। पौलुस ने जो कहा है कि यहूदियों को और अन्य जाति को जीतने के लिए अन्य जाति के समान बनकर मूर्ति पूजा करना, अन्य जाति के घर में जाकर प्रसाद खाना, अन्य जाति लोग जो मूर्तियों के सामने चढ़ावा कर रहा है उसको खाना, अन्य जातियों के जो भी करता है उसके समान करने के लिए नहीं है। पौलुस यहाँ पर अन्य जाति को जीतने के लिए अन्य जाति बना कर जो कहा है, उनकी रीति रिवाजों को, उनके कानून व्यवस्था को उसने माना नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि उसके हृदय के अंदर यीशु मसीह का विश्वास को स्थिर रखने के लिए उसने अन्य जाति के लिए अन्य जाति, यहूदी के लिए यहूदी। तो यहाँ पर ये तीमुथियुस की जो घटना है इसके बारे में है, वहां पर पौलुस कहता है। ठीक है, सो पौलुस का मकसद केवल एक था कि सुसमाचार दोनों तरफ के लोग, अन्य जाति भी और यहूदी भी, सुसमाचार ही उन्हें बचाता है और दोनों पक्ष के लोग ये सुसमाचार के द्वारा बचना चाहिए। और प्रचार करते वक्त कोई हमारे जीवन की कमी को देखकर कोई हमें अंगुली ना उठाए, और तीमुथियुस की प्रचार सुनकर यहूदी लोग उठकर चले ना जाए, क्योंकि ये ना कहने पाए कि ये यहूदी नहीं है, इसको क्या हक है प्रचार करने का। और अन्य जाति भी ये ना कहने पाए, अन्य जाति के लिए ये उसके पास जवाब है कि मैं अन्य जाति परिवार में जन्मा हूं, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर को बाय फेथ, विश्वास से मैंने ग्रहण किया। तो लेकिन यहूदी लोग मानेंगे नहीं, यहूदी लोगों का यहूदी होने का एकमात्र चिन्ह खतना पाना है, जो कोई खतना नहीं पाए वो यहूदी नहीं है, ऐसा कर मूसा का व्यवस्था कहता है। अगर तुम मूसा की व्यवस्था को पालन करते हो तो इवन यीशु मसीह भी खतना पाया हुआ था। यीशु पैदा हो गया 8वां दिन में, मरियम और यूसुफ यीशु को खतना में लेकर गया। ये तो एक शरीर में प्रकट होने वाले एक चिन्ह था, एक प्रथा था। सो पौलुस, प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए आया, यूहन्ना ने उसको रोका, कहा नहीं, मेरे को तुम्हारे हाथ से बपतिस्मा लेना अनिवार्य, तुम मेरे पास आयो। तो उस समय यीशु ने कहा अब होने दे, ऐसे सारे धार्मिकता को पूरा करना, मतलब मानसिक तौर से लिखित रखा हुआ सारे कानूनों को प्रभु होकर भी यीशु मसीह क्या है, उन कानूनों का तोड़ा नहीं है, उल्लंघन नहीं किया, बल्कि उनको पालन किया है। सो मूसा का व्यवस्था, मैं मूसा से भी पहला हूं, प्रभु ने कहा है, मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब पैदा हो गए, यीशु के
माँ बाप ने उसको ये प्रथा करवाया था, यहूदी था, यहूदी खानदान से, इसका प्रूफ यही है। सो तीमुथियुस के साथ भी यही लोग कल को ना कहे कि जिस यीशु को तुम प्रचार करते हो, यीशु तो खतना पाया था, वो तो भाई भरत यहूदी था, वो तो खतना पाया था। तुम तो विश्वास करके कह रहे हो कि तुम यहूदी हो गए, लेकिन चिन्ह का तेरी माँ तो यहूदी है, क्या प्रूफ है? अगर तेरी माँ यहूदी होता तो क्यों मूसा के व्यवस्था के अनुसार तुझे सारी बातें नहीं सिखाया कर कल को कोई ना पूछे? इसलिए पौलुस ने ऐसे कहा, तीमुथियुस को खतना करा के उसके साथ मिल गया। जब वे लोग वर्स 6 में पढ़िए, अब ये दोनों 4 से पढ़िए, 4 और नगर नगर जाते हुए वे उन विधि को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। हाँ। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में भी दिन बढ़ती गई। एक्को कहां से आ रही है? किसकी तरफ से एक्को आ रही है? एक्को क्या हो रही है? हाँ, ठीक है। जगह जगह में ये तीन है अभी। कौन कौन है? शिलास, पौलुस और तीमुथियुस, ये तीनों साथियां अभी जगह जगह में जाकर प्रचार कर रहे हैं। अभी इस चैप्टर में हम लोग कई जगहों के नाम देखेंगे, क्योंकि पौलुस अभी सफर कर रहा है, कई जगहों में सफर करते हैं, नई नई जगहों का नाम आएगा। यहाँ पर ये लोग पिछली बार जब पौलुस और बरनबास गए थे, उन कलीसियाओं को दोबारा देखने के लिए गया और शहर शहर में जाकर, जगह जगह में जाकर उन कलीसियाओं को मजबूत कर दिया और कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त किया है और परमेश्वर के व्यवस्था को पालन करने के लिए उन्हें और प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार कलीसियाए विश्वास में बड़ा, विश्वास में स्थिर हो गया और गिनती में बढ़ गया। सो दोबारा उस जगहों में जाने के कारण, उनकी प्रोत्साहन मिलने के कारण ये कलीसियाए विश्वास में और स्थिर हो गया। अब याद रखना है, लुस्त्रा वो जगह था जहां पर पौलुस को लोग पत्थर मारकर मरने के लिए छोड़ा था, है ना? उसी जगह में वही वही पौलुस जब वापस आकर प्रचार करेगा तो लोगों का विश्वास तो बढ़ेगा। विश्वास में वो स्थिर हो गया और गिनती में कलीसियाए बढ़ने लगे। जब वर्स 6 में 6वीं आयत में वे आसिया में जाने के लिए कोशिश किया, 6 to 10, 6 से लेकर 10 तक पढ़िए। वे फ्रूगिया और गलाता प्रदेशों में से हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने जाना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना था, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। पौलुस दोबारा जब लुस्त्रा में आया, वहां से वो एशिया, जो आसिया लिखा हुआ है ना, आसिया, एशिया में, सो एशिया की ओर जाना चाहा, तब पवित्र आत्मा ने उसको रोका। ये एशिया पूरा एशिया माइनर नहीं है, क्योंकि इस एशिया का प्रांत जो गलातिया में और पिसिदिया में, फ्रुगिया में, लुकनिया, फिर पाम्फुलिया, ये सारे जगहों में इन्होंने पहले से प्रचार किया। लेकिन अब ये तो ठीक है,
इन एरिया में इन्होंने पहले से परमेश्वर का वचन प्रचार किया हुआ है। लेकिन ये गलातिया के प्रांत, गलातिया देश के जो प्रांत होती हैं, ये एशिया माइनर के क्या कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तरी पश्चिमी, है ना? पश्चिम नहीं है, पूर्व पश्चिम, ओके, उत्तरी पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिम इलाका अर्थात बिथुनिया और मुसिया इत्यादि देशों में प्रचार करने के लिए ये जाना चाहा। उत्तरी पश्चिम इलाके में, गलातिया के उत्तरी पश्चिम इलाके में पहले इन्होंने पंफुलिया में, फ्रुगिया में इत्यादि देशों में प्रचार तो कर चुका है। गलातियों के लिए पत्र भी लिखा है वहां से। लेकिन अभी इसका उत्तरी पश्चिम इलाका में जाना चाह, तो पवित्र आत्मा ने बोला अभी उधर मत जाना, क्योंकि अभी ये लोग उस एरिया वचन के लिए, वचन सुनने के लिए नहीं, ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए। कई जगहों में परमेश्वर जो है हमें जाने से मना भी करता है। उसका पीछे एक कारण है, वो कारण तुरंत नहीं पता है, बाद में पता चलता है। हम लोगों को एग्जाम लिखने से पहले रिजल्ट चाहिए, ये हमारे एक विचार है। प्रभु अगर कहे जाओ, क्यों जाएगा, पहले फिर हम पूछेंगे क्यों जाऊं प्रभु। प्रभु बोले जाओ, क्यों जाओ, जब जाएगा तभी तो पता चलेगा ना। जाता नहीं है, घर में बैठ कर पूछ रहे क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, कब जाऊं, ऐसे पूछते रहता है। सो वी नीड रिजल्ट बिफोर वी राइट द एग्जाम। हम एग्जाम लिखने से पहले रिजल्ट जाते हैं, है कि नहीं? तो एग्जाम लिखोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। परमेश्वर पहले ए टू जेड हर बातें नहीं बताते। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप है जो हमें करने का परमेश्वर का हित जो प्रकट करता है। यहाँ पर पौलुस को पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, अभी एशिया नहीं जाना। एशिया का मतलब उत्तरी पश्चिमी इलाके में अभी नहीं जाना, अर्थात सॉरी बिथुनिया में या जो है क्या जगह है, बिथुनिया और मुसिया, है ना, या पश्चिमी इलाके में बिथुनिया और मुसिया में अभी नहीं जाना। अभी वहां पर परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के योग्य नहीं है लोग, ये कहा, उन्हें रोका। पौलुस ये नहीं कहा कि हम लोग बहुत तैयारी के साथ थे, क्या करूं प्रभु, आपने तो मना कर दिया, ऐसे नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि पहले से भी मैंने आपको बताया, पहला शताब्दी की कलीसिया के अगुवे जो थे वे पूरी तरह पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते थे। वो पवित्र आत्मा उन्हें कंट्रोल करता था। पवित्र आत्मा जो करते थे, जो कहते थे, वो ये लोग करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारा तरीका उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं, पहले निकल पड़ते हैं, फिर बाद में प्रभु मैं जा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइएगा, मुसीबत में पड़ गया तो बचाने के लिए। पहले ऐसा नहीं है। पहले पवित्र आत्मा उन्हें कहता था और पवित्र आत्मा पहले जाते थे उनके आगे आगे, या पवित्र आत्मा उनको लेकर जाते थे। आज हम लोग पवित्र आत्मा कहते नहीं है, हम खुद पढ़ते हैं, चल पड़ते हैं। पौलुस ने ये नहीं बोला कि हम हम तैयारी के साथ है। ठीक है, पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। कभी कभी प्रभु मना भी करता है, कई बातों में मना करता है। ठीक है, और जाने के लिए बोला, अगर जाने के लिए बोला तो परमेश्वर ने, आपको मालूम होगा, पुराना नियम का एक नबी है जिसको प्रभु ने बोला निनवे जाओ, तो उसने पूछा क्यों जाऊं, प्रभु ने बता दिया मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूं। जब उसको पता चला प्रभु ये करने वाले नहीं गया। अगर नहीं मालूम होता थी प्रभु ऐसे करने वाले तो जरूर जाता। उसने क्या बोला मालूम है, प्रभु मुझे पता है, आप तो आंसू देकर ऐसे पिघलने वाले हो, मैं वहां जाकर बोलूंगा परमेश्वर न्याय करने वाले हैं और परमेश्वर ऐसे ऐसा करने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, लोग मन फिराएगा। लोग जब मन फिराए तो आप फिर जो है, आप कहा हुआ बातों को आप नहीं करेंगे, मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, मैं तो दूसरे किसी को ढूंढूं, मैं नहीं जाता। उल्टा दिशा में चला गया ना। परमेश्वर पहले नहीं बताते, लेकिन बाद में कई सालों के बाद हमें पता चलता है कि वो यही कारण था प्रभु ने जो मुझे मना किया था,
यही कारण था जो प्रभु ने मुझे वहां जाने नहीं दिया। यही कारण था जो प्रभु ने बाद में परमेश्वर के हित जब प्रकट होता है तब हमारे समझ में आ जाता है, दिस वाज द रीजन व्हाई गॉड रेसिस्टेड मी टू गो देयर, गॉड रेसिस्टेड मी टू डू दैट। प्रभु ने मुझे इसलिए रोका था, प्रभु ने मुझे इसलिए मना किया था, बाद में पता चलता है। ठीक है, सो हम लोग पहले से प्रभु कुछ कह दिए तो पहले से हम लोग उसका कुंडली तक मांगते हैं, प्रभु से पूछते हैं कि कहाँ होगा, कब होगा, कैसा होगा, कौन सी महीने में होगा, कौन सी तारीख में होगा, ईच एंड एवरीथिंग हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का हित के अनुसार है परमेश्वर जो कार्य करता है। परमेश्वर का हित में रखा हुआ बातों को परमेश्वर जल्दी प्रकट नहीं करता, वो अनुभव के द्वारा बाद में प्रकट होता है। अभी पौलुस को प्रभु रोका क्यों है? आसिया में प्रचार करने के लिए, अर्थात बिथुनिया और मुसिया में अभी जाकर प्रचार नहीं करना है। क्यों प्रभु ने रोका? आपको ये चैप्टर खत्म होते ही पता चलेगा इसका कारण क्या था, इसका रीजन क्या था। प्रभु परमेश्वर नहीं बोला। अगर परमेश्वर पहले बता दिया तो मैं और आप आज सेवकाई में नहीं होते। मेरे और आपके सेवकाई के बारे में, जीवन के बारे में अगर पहले मालूम होता तो हम लोग आज सेवकाई में नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, मसीह जीवन डिपेंडेबल लाइफ है। डिपेंडेबल, डिपेंडेबल का मतलब है प्रतिदिन क्या करना है, डिपेंड करने वाला जीवन। हर कदम के लिए हमें प्रभु से डिपेंड करना, हर बात के लिए डिपेंड करना। ठीक है, आगे कहां पैर रखूं, आगे का कदम कहां रखूं, पूछना पड़ेगा। एक कदम रखने के लिए जगह दिखाया, रोशनी दिखाया, उतने तक आ गया प्रभु, व्हाट इज नेक्स्ट? तब अगला कदम रखने का रोशनी दिखाएगा, व्हाट इज नेक्स्ट, अगले कदम। इसी तरह एक एक कदम पूछ पूछ कर जब बढ़ेंगे, बहुत दूर जाकर जब पीछे मुड़कर देखो तो पता चलेगा इतना कठिनाई, इतना सकरा, इतना खाटों से भरा हुआ रास्ते में मैं कहां कैसे आ गया यहां तक अकेला। अगर प्रभु पहले बताता आगे जंगल है, बड़ी कठिनाई की रास्ता है, पत्थरे पड़े हुए हैं, सावधान से जाना, बोलेगा तो बोले नहीं जाऊंगा, मैं तो हाईवे से जाऊंगा। प्रभु इसीलिए आने वाले समय का, आने वाले समय में जो कठिनाइयां हमें सामना करने का होता है, परेशानी हमें सामना करना का होता है, पहले नहीं बताते हैं। लेकिन उन तमाम मुश्किल के रास्ते में एक एक कदम, टॉर्च जैसे, टॉर्च एक टॉर्च मारेगा तो कितने दूरी तक लाइट जाएगा। टॉर्च लोग लंबा इसे मारते नहीं है, टॉर्च तो अपने बिल्कुल जहां पर पाव है ना, पाव के क्या कहता है, फुट है ना, आपके एड़ी, जहां आपको कदम रखना वही आप टॉर्च मारते हो ना, वही टॉर्च मारते हैं। इसलिए वजह से 109 में लिखा 13 वचन मेरे पावों के लिए दीपक, पावों के लिए। तो परमेश्वर एक एक कदम रखने की, एक एक कदम रखने की उतनी रास्ता दिखाते हैं। और इसको कहते हैं डिपेंडेबल लाइफ। यही है आश्रय जीवितम, पूरी तरह हम निर्भर होकर रहना उस पर। व्हाट इज नेक्स्ट ही नोस, अगला क्या है प्रभु जानता, निर्भर है पूरी तरह। यीशु ने कहा तुम जब तक मुड़कर इन बच्चों के समान नहीं होगे, बच्चों का मतलब क्या होता है, तुम शरारती ना होगे, यही है उसका मतलब? नहीं है, जब तक तुम मुड़कर बच्चों के समान नहीं होगे तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु ने बोला, क्या है इसका मतलब? बच्चे तो शरारत करते हैं, तो इसका मतलब कि जब तक तुम शरारती नहीं होंगे, यही है? नो, ये नहीं है। बच्चे हमेशा निर्भर है मां बाप पर, फॉर एवरीथिंग दे नीड पेरेंट्स। 22-24 साल का लड़का भी अगर मान लीजिए उसको छोटी सी बातें खुद ले सकता है, मम्मी बुलाता है, बाथरूम में घुसेगा तौलिया लेकर नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल है बोल रहा हूँ, आपके घर में एक नहीं है मालूम है, लेकिन हमारे घर में होता है ये। तो तौलिया लेकर नहीं जाएगा, बाथरूम में जाकर याद आया तो मम्मी, पापा को नॉर्मली नहीं बुलाते, बुलाया तो बोलेगा आकर ले जाए, तो लेकिन मम्मी को बुलाता जरूर है ना। आपके घर में है ऐसे? हाँ, तो डिपेंडेबल है हर चीज के लिए,
बच्चे पेरेंट्स को डिपेंड करते हैं। हमारा मसीह जीवन भी प्रभु पर इसी प्रकार डिपेंडेड होना चाहिए। प्रभु ये चाहता है, फॉर एवरीथिंग व्हेन वी नीड, व्हेन वी डिपेंड आवर पेरेंट्स, गॉड वांट्स अस टू डिपेंड फॉर एवरी स्टेप। हर कदम जो हमें रखना है, हर फैसला जो हमें करना है, हर डिसीजन जो हमें जीवन के बारे में लेना है, बच्चों के बारे में लेना है, प्रभु चाहता है कि मुझ पर डिपेंड करो। मैं स्टेप बाय स्टेप में रास्ता दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। आगे खाई है या झील है या समुद्र है या नदी है या गड्ढा है, पहले नहीं बताता। चलते चलते पता चला, रे भाई आगे गड्ढा है, क्या करे? लोगों को क्या पता था कि आगे लाल समुद्र है? जब वहां से चल पड़ा, आकर एकदम सामने आकर देखा, तो वो क्या करूं? प्रभु बोला, घबराओ मत, आई विल शो यू द वे, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अगर पहले बता दिया तो वहां पर लाल समुद्र है, लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो समुद्र में नहीं मरेंगे, तो वापस जाएंगे। कितने दफा इन्होंने इतने समय में वापस जाने का विचार भी कर लिया, है ना। सो रास्ता जो है, कई बार परमेश्वर हमारी सेवकाई में इसी प्रकार रोक देते हैं। हमारे आगे बढ़ने से परमेश्वर की आत्मा रोक देते। पौलुस को रोका, और पौलुस ने मुड़कर उल्टा सवाल नहीं किया कि क्यों? प्रभु की आत्मा के अधीनता में रहा, और आत्मा जो कहा है उसके अनुसार किया, वेट किया। अब क्या करे? वो बिथुनिया होकर जाना चाहा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको रात में एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन से पहले हम लोग ये एशिया के बारे में कुछ देखे। ये एशिया जो है पूरा एशिया नहीं है, बल्कि ये जैसे मैंने आपको बताया, इस उत्तरी पश्चिमी इलाका जैसे बिथुनिया और मुसिया इत्यादि इलाके में जाने से है प्रभु ने जो उसको मना किया, क्योंकि प्रभु का आत्मा का कहना है कि इस एरिया अभी परमेश्वर का वचन पूरी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वहां अभी जाकर बेकार में काम करने। यीशु ने एक बात बोला, आपको याद होगा, सुअरों के सामने मोतियों को नहीं बोना है ना। लोगों को जो लोग इसको अभी ग्रहण नहीं कर सकते, उनको क्या मालूम है मोती की कीमत क्या होता है। उनके सामने आपने बहुमूल्य चीजें पहले दे दिया। कुछ लोग होते हैं विश्वास में, पहले हफ्ता जो चर्च में बंदा आया, उसके हाथ में थमा दिया पुराना बाइबल पूरा। कभी नहीं करने का ये गलती, उसके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर वो, उसको क्या मालूम है कि यहूदी कौन है, अब्राहम कौन है, क्या है। उसको सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुना के वचन में इसको स्थिर करके यीशु कौन है, क्या है, सारे बातें समझने के बाद उसकी पूरी बाइबल पकड़ा देना, और उसको ये कहना कि आप यूहन्ना की इंजील से पढ़ना शुरू कर देना। क्योंकि मत्ती रे जो सुसमाचार में यीशु की वंशावली है, अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा याकूब, आज अभी जो विश्वास से आया उसको सामने आपने अब्राहम के बारे में खोल कर रख दिया, तो अब्राहम कौन है उसको क्या मालूम है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसको बोलना यूहन्ना से पढ़ना शुरू कर देना। यूहन्ना पढ़कर उसके समझ में आने के बाद फिर बोलना मत्ती में जाकर पढ़ लेना। अब यीशु ने वहां पर, मैं अब्राहम से पहले था, मैं मूसा से पहले था, यूहन्ना में लिखा है ना, वो सारी बातें अब उसके समझ में आ जाए। दिस इज द वे हाउ टू, एक व्यक्ति को सुसमाचार में वचन में स्थिर रखने का तरीका ही है। पहले से आकर आपने बाइबल पकड़ा दिया, एसेकिएल की किताब, उसको क्या समझ में आएगा? यिर्मयाह की किताब पढ़कर क्या समझ में आएगा? ठीक है, कुछ नहीं पल्ला पड़ेगा। सो इसलिए इस तरह अभी मुसिया और बिथुनिया के लोग परमेश्वर का वचन समझने में अभी इतना पक्वता में नहीं आया, मैच्योरिटी में नहीं आया। इसलिए प्रभु ने बोला वहां अभी जाकर वचन सुनाना बेकार है। इसलिए प्रभु को आत्मा ने बोला अभी वेट करो। याद रखना, परमेश्वर अगर मना करता है कहीं का सेवकाई करने के लिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हित, एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्रकट होने वाला है। एग्जाम्पल, शमरिया में बहुत बड़ा सेवकाई कर रहा था फिलिपोस अच्छा खासा वहां पर सेवकाई कर रहा था। प्रभु ने बोला स्टॉप करो सेवकाई। तो फिलिपोस को गुस्सा आया? नहीं आया। फिलिपोस को मालूम था ये बेटर, प्रभु मुझसे इससे कोई अच्छा कार्य करना चाहता। अच्छा खासा
बहुत सारे लोग, शमरिया में पूरी आनंद आया, शमरिया में बहुत सारे लोग बच गए, बड़ा सेवकाई वहां पर हो रहा था। प्रभु ने उसको रोका। कारण क्या था? उस समय शमरिया, उस समय फिलिप्पुस को नहीं पता, उस दिन भी नहीं पता, लेकिन खोजा जो आया, खोजे के बपतिस्मा के बाद फिलिप्पुस को पता चला परमेश्वर ने क्यों मुझे शमरिया की सेवकाई रोकने के लिए बोला। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर पूरा अफ्रीका में परमेश्वर का वचन फैलाना चाहा। वो वचन खोजे के द्वारा ही होगा। इसलिए फिलिप्पुस जाकर खोजे से समाचार सुनाए। खोजा फिलिप्पुस के द्वारा बपतिस्मा लेकर जब अपना देश में जाएगा, वो जाकर पूरा अफ्रीका में परमेश्वर का वचन सुनाएगा। तो फिलिप्पुस यहाँ पर करे तो शमरिया का वो कलीसिया में हो सकता 50, 60 या 100 लोगों के बीच में प्रचार करता रहेगा, लेकिन प्रभु बड़ा कार्य है जो मेरे और आपके प्रति जो सोच बैठा हुआ है। सो उस बड़ा प्रोग्राम को, परमेश्वर को, उस बड़ी योजना को हम लोग एकदम से समझते नहीं है। तो कई बार जो है अच्छा खासा कलीसिया में इनकम भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, बड़ा आनंद है। तब उस समय अगर प्रभु ने बोला जाओ उधर, हम लोगों को गुस्सा आ जाता है। अच्छा खासा यहाँ बैठा हुआ ये प्रभु क्या कर रहा है, परेशानी आ गया तो हम लोग पर रूठने लगते हैं, सेवकाई छोड़ देते हैं, निराशा में हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अच्छा खासा समय में सेवकाई में जब हम लोग अच्छे से बढ़ रहा है, अगर परमेश्वर ने ब्रेक कर दिया, परमेश्वर ने सडन ब्रेक डलवा दिया, तो याद रखना इससे भी बड़ी एक मिनिस्ट्री, इससे भी बड़ी एक सेवकाई परमेश्वर आपसे कराना चाहता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन प्रेरितों के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 16वें अध्याय में, जब पौलुस को प्रभु ने आसिया में जाने से जब मना किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हित था, लेकिन वो हित बाद में प्रकट हुआ। सो इन्होंने क्या किया, तो थोड़ा हम लोग हिंदी में उसको इस एशिया के बारे में 6 to 8 में हम लोग देखेंगे। सो ये एशिया जो यहाँ पर कहा गया है, ये फ्रूगिया और गलातिया प्रांतों के पश्चिमी में स्थित गलातिया के प्रांत था। आज ये क्षेत्र जो है तुर्किस्तान के पश्चिमी भाग कहा जाता है। पौलुस के समय में एशिया प्रांत का प्रमुख नगर इफिसुस था, परंतु इस यात्रा में पवित्र आत्मा ने पौलुस को एशिया प्रांत के पश्चिमी से होकर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय आत्मा ने पौलुस और उसके साथियों को बिथुनिया और मुसिया जो उत्तरी भाग से होकर होते हैं, वहां होकर जाने के लिए अगुवाई किया, अनुमति दिया। मतलब अभी दक्षिणी इलाके में नहीं जाना, उत्तरी इलाके में जाना प्रभु ने कहा है। जब वे बिथुनिया के पास आए, तब उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण फिर अपनी योजनाओं को बदल दिया। उन्हें पवित्र आत्मा से निर्देश प्राप्त हुआ कि वे बिथुनिया में प्रवेश करके बजाय फिर पश्चिम की ओर जाए। इस प्रकार आत्मा की आज्ञा का पालन करते हुए वे त्रोवास नामक बंदरगाह नगर में पहुंचे। वहां से बिथुनिया से होकर वे त्रोवास में आया। वो एक शिपयार्ड है जहां से जहाज खुलते हैं, ठीक है। बंदरगाह में आया। त्रोवास नगर तुर्किस्तान और ग्रीस के बीच स्थित ईजियन सागर के तट पर स्थित था। ये सारे जगह कहाँ है, इसका जियोग्राफिकली याद रखना है कहां पर है। आज इसको ये तुर्किस्तान में पड़ता है, और त्रोवास तुर्किस्तान और ग्रीस के बीच का एक ईजियन समुद्र जो होती है, ईजियन समुद्र के तट पर स्थित जगह था। सो नजदीक आता है फिलिपिया, ठीक है, जो ग्रीस में है। फिलिपिया 9 से लेकर 10 तक पढ़िए, 9 से लेकर 12 तक, 11 तक। वहां पौलुस ने एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन दे ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उस समाचार सुनने के लिए बुलाया है। पौलुस ने त्रोआस जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्र के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। ओके,
पौलुस ने त्रोवास में रहने के दौरान एक दर्शन देखा कि एक पुरुष जो मकदुनिया में से है, इस प्रकार से कहते हैं, आओ आकर हमारी मदद करो। और मकदुनिया पुरुष है, ये वाज फ्रॉम ग्रीस। पौलुस को ये बात पता चला, और ये मकदुनिया ग्रीस की उत्तरी प्रांत था। फिलिपी और तेसलोनिकिया इस इलाका के प्रमुख नगर था। और वे क्या किया है, ग्रीस जो है भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण दक्षिणी यूरोपीय देश है। पूर्व में ये ईजियन सागर के द्वारा तुर्किस्तान से अलग है, तथा पश्चिम में वो अंटार्कटिक सागर के द्वारा इटली से अलग है। ठीक है, इटली और तुर्किस्तान के बीच की जगह है ये। नए नियम काल के दौरान ग्रीस देश रोमी साम्राज्य के अधिकार के अंतर्गत चलाया जाता था। रोमी लोग उनके ऊपर शासन करते थे। ये फिलिपिया शहर जो है वो एक रोमन माइग्रेटेड स्थान जिसको हम कहते हैं, जैसे रोमी लोग बस्ती, रोमी लोग आकर बसा हुआ, माइग्रेट किया हुआ एक स्थान था। सो वहां पर रोम की अधिकार था फिलिपिया में। ठीक है, इसी तरह एक शहर था किलिकिया जो पौलुस का शहर। देन यहां पर हम देखते हैं कि मसीह का सुसमाचार को यूरोप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने यहां पर योजना बनाया। पौलुस और उसके साथी पश्चिम की ओर जाने के बजाय पूर्व की ओर गए हैं। पश्चिम की ओर पहले गया है, अब पूर्व की ओर गया। ठीक है, ताकि अगर उस समय पौलुस पूर्व की ओर एशिया के दक्षिण और मध्य के देश में जाता तो विश्व के इतिहास में कितना अंदर आया होता। परंतु परमेश्वर की योजना ये थी कि सुसमाचार का प्रचार पहले संपूर्ण रोमी साम्राज्य में होना चाहिए। रोम उस समय का कैपिटल था दुनिया का, इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि रोम के अधिकार, रोम के क्या कहता है इन्फ्लुएंस, रोम के अधिकार और रोम के संबंध है रोम के अधीनता में, रोम की साम्राज्य में परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का वचन का घोषणा करना परमेश्वर चाहा। इस कारण प्रेरितों को प्रभु ने दक्षिणी इलाके में जाने से रोककर उन एरिया में जहां पर रोम के अधिकार है, उन एरिया में परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए उन्हें वहां पर भेजा है। ठीक है, सो 1 मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं और ये फिलिपी जो है, फिलिपी के बारे में एक शॉर्ट नोट है, याद रखना। ये फिलिपी शहर जो है ये यीशु मसीह से 42 अर्थात BC 42 में रोम के शासन का अंत किया हुआ एक जगह था। ठीक है, लेकिन इस जगह में रोम BC 42 में जो रोमन शासन की अंत किया हुआ एक जगह था, फिर भी ये शहर अभी रोम के हाथ में है, लेकिन रोम ने उसको फ्री करके रखा हुआ। फ्री रोमन अधिकारी वहां पर है, पर उनको मतलब हर तरह की सुविधा, हर तरह की आजादी दे रखा हुआ एक शहर है फिलिपी शहर। ठीक है, और इस अध्याय में हम लोग देखेंगे रोमी सरकार के द्वारा वहां पर प्रेरित पौलुस जो प्रचार करते वक्त किया हुआ सारी घटनाएं इस शहर में, फिलिपी शहर में हुआ था। ठीक है, ये रोम के पौलुस के समय का एक मुख्य शहर था ये फिलिपी शहर। जब रोमी लोग पहले इस शहर को कब्जा किया था, उस समय इस शहर का मुख्य
सिटी जो है अम्बिफोलिस करके एक जगह था, और लेकिन फिलिपिया को आजाद करने के बाद, ठीक है, ये शहर, और इस लड़ाई के बाद रोम का अधिकारियों का या रोमन शासन यहाँ पर समाप्त होने के बाद ये शहर कुछ ज्यादा ही मशहूर हुआ है। और लेकिन रोम के सिपाही सेना वहां पर अभी भी तैनात है, पर पूरा फ्रीडम है। इसी तरह का एक शहर था फिलिपी शहर। सो पौलुस वहां से, त्रोवा से पौलुस फिलिपिया शहर में आया। परमेश्वर फिलिपिया शहर में पौलुस को जो ग्रीस में है लेकर आया है। कारण क्या था? कारण हम अभी आगे को देखेंगे। पढ़िए 11 से लेकर 15 तक पढ़िए। इसलिए त्रोआ से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिप्पी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमी की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने से बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तू मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझे हो तो चलकर मेरे घर में हो। और वह हमें मना कर ले। से पौलुस और शीलास और तीमुथियुस ये तीनों मिलकर फिलिपिया में आया। फिलिपिया शहर के बारे में वहां पर लिखा, वो एक रोमी बस्ती था। रोम के सिपाही लोग वहां पर है, रोमी अधिकारी लोग वहां पर है, और ये फ्री होल्ड सिटी है, आजादी है पूरा, लेकिन रोम के इन्फ्लुएंस है अभी भी। सो ऐसे जगहों में पौलुस आया और सत्य आया जब ईजियन सागर में स्थित सुमात्रा एक द्वीप है, जहां पर नियापुलिस फिलिपी नगर से जुड़ा हुआ बंदरगाह नगर था। फिलिपी रोमी लोगों की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी, इसलिए पौलुस ने उसे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में चुन लिया। यहाँ सुसमाचार प्रचार के मुख्य केंद्र के लिए पौलुस की प्रथा या विधि को फिर एक बार हम देखते हैं। पौलुस वहां पर आकर पहले यहूदी सिनगोग को ढूंढा, यहूदी आराधनालयों को ढूंढा, क्योंकि पौलुस पहला कहीं भी जाता तो पहले वो आराधनालय को ढूंढते थे, यहूदी आराधनालय को। वहां जाकर लोगों से बातें कर फिर परमेश्वर का वचन खोलकर प्रचार करता था। जब पौलुस फिलिप्पी पहुंचा तब वहां पर कोई यहूदी आराधनालय नहीं मिला। यहूदियों का एक व्यवस्था यह था, अगर 10 परिवार से नीचे किसी जगह में रहता तो उनके लिए कोई सिनगोग नहीं बनाएगा। वे लोग क्या करता है, नदी के किनारे या कोई ऐसे खुले मैदान में, खुले जगहों में बैठकर वे आराधना करते हैं। सो वहां पर पौलुस यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग शबत के दिन में नदी के किनारे गया। लोग बहुत गलत तरीके से वचन प्रचार करते हैं, कभी कभी सुनकर जो है इनको क्या जवाब दूं ये भी ये तक समझ में नहीं आता। पौलुस नदी के किनारे क्यों गया? एक व्यक्ति ने उसका एक्सप्लेनेशन देखकर सुनकर मेरी होश उड़ गया। कोई कुछ अत्ता पता नहीं है, वो मुंह में आता है बता दिया, और इतनी गलत बात है। पौलुस एक शारीरिक व्यक्ति नहीं था, वो पूरी तरह आत्मिक व्यक्ति था, आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाला व्यक्ति था। यहाँ पर ये कह रहे देखो स्त्रियां नहा रही थी, पौलुस वहां पर नदी के किनारे क्यों गया? कुछ प्रचारक लोग ऐसे भी होते हैं जो जंगली होते हैं। ये स्त्रियां वहां नहाने के लिए नहीं आया, ये नदी के किनारे
फिलिपिया शहर नहीं है, कहीं भी अगर 10 परिवार से नीचे हो किसी शहर में, सिटी में, ऐसा जगहों में यहूदी आराधनालय नहीं बनाते। यहूदी लोग परमिशन नहीं देते कोई सिनेगोग बनाने का। अगर 10 से ज्यादा परिवार है तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 से ज्यादा कम है, लोग कम है, तो ऐसे लोगों को आराधना के लिए ओपन जगहों में, जैसे सुनसान जगह, कोई भीड़ भाड़ नहीं होता, आराधना करने में, प्रार्थना करने में, गीत गाने में बिल्कुल एकांतता मिलने वाले जगह। नदी के किनारे होते थे लोग, नदी के किनारे इकट्ठे होकर दुआ प्रार्थना करते थे। और जो है जंगलों में जाकर लोग इसी तरह बैठकर, ऐसे जगहों में बैठकर, कोई किसी का डिस्टरबेंस नहीं है, ऐसे जगहों में बैठकर आराधना करते थे। तो ये शब्द, हर शब्द के दिन में यहाँ पर प्रार्थना हुआ करता था। यहाँ स्त्रियां कपड़े धोने के लिए नहीं आया नदी के किनारे, बल्कि वे प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे। सो इसीलिए पौलुस उनके पास गया। मैंने कई एक ने प्रचार करके ऐसे गलत तरीके से बोलकर मैंने सुना है, ठीक है। सो वो उनका कहना ये था, पौलुस आप जैसे बोलते हैं ना, इसी तरह पौलुस इतना धर्मी आदमी तो नहीं था, वो भी कभी कभी ऐसे जगहों में जाते थे कर वो मतलब इस तरह से बोलता था। सो गलत बात है। सो कोई बातें हम लोग करने से, कहने से पहले उसका भूमिका क्या है ये समझना जरूरी है। बैकग्राउंड समझे बिना हम लोग कुछ कहे ना। उनकी बैकग्राउंड क्या था? पौलुस क्यों शब्द के दिन में नदी के किनारे गया? क्योंकि वहां पर लोग इकट्ठे होकर दुआ प्रार्थना करते थे। घर के अंदर यहूदी लोग इकट्ठे नहीं होते थे, वो ओपन प्लेस में इकट्ठे होते थे, और वहां पर प्रार्थना है ये बात पौलुस को मालूम चला, इसलिए वो ढूंढ कर निकले हैं। जब पौलुस फिलिप्पी पहुंचा तब वहां पर कोई यहूदी आराधनालय नहीं था। यहूदी व्यवस्था के अनुसार किसी नगर में आराधनालय स्थित करने से पहले ये देखना या जानना आवश्यक था कि उस नगर में कम से कम 10 यहूदी लोग रहते हो, ठीक है। इसलिए ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब पौलुस फिलिप्पी पहुंचा तब वहां 10 से कम यहूदी लोग रहते थे। तथापि फिलिप्पी में ऐसे लोग बहुत थोड़ी संख्या में थे जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर का भय मानने या और उसकी आराधना करते थे। उसके साथ ही वे नगर के द्वार से बाहर नदी के किनारे के निकट एक साथ एकत्रित होते थे। पौलुस और उसके साथी फिलिप्पी पहुंचने के बाद प्रथम शब्द के दिन में उस सभा स्थल पर गए तथा जहां एकत्रित हुए आराधना करने वाले लोगों के साथ वार्तालाप किए। यहाँ पर पौलुस आया तब उस स्थान में कुछ बहनों को बैठकर आराधना दुआ प्रार्थना करते हुए देखा। सो पौलुस ने उनसे बातें किया, पौलुस ने वचन से उनसे बातें किया। आराधना करने वाले लोगों में एक बहन थी जिसका नाम लुदिया है। सो पौलुस जब इस सभा में आया, पौलुस वचन प्रचार किया, परमेश्वर ने लुदिया का हृदय को खोला। ये लुदिया, आप देखिए, लुदिया नाम से इसकी सिटी ऑफ ओरिजिन, ये किस शहर से आया है उसका पहचान होता है। लुदिया तुयथैरा, ये तुयथैरा की रहने वाली है, लिखा हुआ है। ये तुयथैरा से आया हुआ व्यक्ति है, तुयथैरा के रहने वाली है। तुयथैरा के एक दूसरा शहर है, उसका नाम है लुद्दा, ठीक है। लुद्दा से आया हुआ लुदिया। केरला से आया हुआ लोगों को मलयाली बोलते हैं, तमिल से आया हुआ लोगों को, मद्रास चेन्नई से आया हुआ लोगों को तमिलियन बोलते हैं, पंजाब से आया हुआ लोगों को पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। यूपी से आया हुआ लोगों को यूपीएन नहीं बोलते, यूपी वाला बोलते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों होता, वाला बोलते हैं। और बिहार से आया हुआ लोगों को बिहारी बोलते हैं, ठीक है। सो इसी तरह मैं केरल से आया हुआ लोगों को कुछ लोग मल्लू भी बोलते हैं, कुछ लोग मलयाली भी बोलते हैं। मल्लू प्यारा नाम है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मलयाली रेस्पेक्ट का समय है, मल्लू टोन कर बोलता है। एनीवे, तो लेकिन इसी प्रकार लुद्दा से आया हुआ लोगों को लुदिया, लुदिया, तो शायद उस शहर से उसका नाम का कोई तालमेल है। तुयथैरा का नजदीक शहर था लुद्दा, शायद ये स्त्री वहां से आई होगी, लुदिया। इसका काम क्या था? ये बेंचनी रंग बेचने वाली थी। उस समय में तुयथैरा, ये बेंचनी रंग जो होती है, ये
समुद्र के अंदर से मिलने वाला चिप्पियों से, चिप्पी से देखा है, समुद्र के अंदर से मिलने वाले चिप्पियों से मिलने वाला एक रंग होता है जो कपड़े में लगाता है, डाई करने के लिए, कपड़े डाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये तुएथाइरा के लोग, तुएथाइरा जो है वो एक शिपयार्ड है, बंदरगाह है, वहां पर ये खूब जो है मिलता है। उस कपड़े को, उस रंग को इस्तेमाल कर कर, कपड़े डाई कर कर फिलिपिया में जाकर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उधर से एक्सपोर्ट करके इधर इंपोर्ट कर कर व्यापार करती थी। तो एक बिजनेस वुमन थी, छोटे मोटे नहीं है, एक बिजनेस वुमन थी। उस समय पौलुस के समय में तुएथाइरा शहर एक बड़ा बिजनेस शहर थे, जो इस तरह बैंगनी रंगों का, मतलब हर जगहों में वहां से कपड़े का रंग, बैंगनी रंग हो, अन्य रंग हो, कपड़े में डाई करने वाला रंग जो है वहां पर बनाया जाता था। इस कारण वहां के स्त्रियां ये व्यापार करने के लिए अन्य शहरों में जाती थी। सो ये लुदिया वहां से इसी प्रकार उनके देश में बनाने वाले रंग, कपड़े का रंग बेचने के लिए उसने फिलिपिया शहर में आया था। वो अपने परिवार समेत वहां पर रहता था। और पौलुस जब वचन खोला, प्रभु ने उसके हृदय के द्वार को खोला, उसके हृदय के द्वार को खोला। उसने क्या किया है, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुना। देखिए, तुएथाइरा के रहने वाले, जहां पर परमेश्वर ने मना कर दिया जाने के लिए पौलुस को, ठीक है, वहां से एक व्यक्ति को प्रभु ने पहले से फिलिपिया शहर में भेज रखा हुआ है। ठीक है, जैसे खोजा अफ्रीका का प्रतिनिधि होकर यरूशलेम में आया, बीच रास्ते में शमरिया जो है फिलिपोस के द्वारा वचन सुनकर अफ्रीका में गया, इसी प्रकार तुएथाइरा, जहां पर प्रभु ने पौलुस को अभी नहीं जाना कर कर मना किया हुआ जगह है, वहां से आया हुआ लुदिया यहां आकर, परदेश में आकर परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का वचन सुनकर उसने प्रभु को ग्रहण किया। ठीक है, लुदिया विश्वास किया। इस प्रकार वो प्रथम यूरोपीय मसीह हुई, यूरोप का पहला मसीह, पहला विश्वासी लुदिया। ठीक है, वो वस्त्रों को रंग के लिए, वस्त्रों का रंग अर्थात बेंचनी रंग जो है, बेचने वाली थी। इस रंग का उत्पादन एशिया प्रांत के तुएथाइरा नगर में किया जाता था। ये रंग वहां पर बनाया जाता था, इधर आकर एशिया में बनाकर यूरोप में लाकर बेचता है, बिजनेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, और इसके बाद लुदिया व्यापार करने के लिए फिलिप्पी आ गई थी। ओके, बिजनेस वुमन था। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मसीह लोग सारे लोअर इनकम ग्रुप है, किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब लोगों की झुंड है करके लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है। फिलिपिया शहर में आया हुआ सारे विश्वासी जो है, पहला विश्वासी एक बिजनेस वुमन था। उस समय का ये बिजनेस जो है बहुत ही बड़ा बिजनेस था, और लुदिया को प्रभु ने टच किया, लुदिया के हृदय को प्रभु ने छुआ वचन से, और वो प्रभु पर विश्वास किया, पहला विश्वासी। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा प्रचार किया, अपने वचन का प्रत्युत्तर देते हुए लुदिया के हृदय को खोला। सच्चा धार्मिक या हृदय परिवर्तन परमेश्वर का वचन के द्वारा ही होते हैं। इसलिए कहते हैं वचन प्रचार करना बहुत जरूरी है। पौलुस वचन प्रचार किया, वचन हृदय में कार्य किया। पेंतकोस्त के दिन में पतरस ने प्रचार किया, पतरस का वचन सुनने वाले हृदय चित गए। कुरनेलियुस के घर में पतरस ने वचन प्रचार किया, वचन सुनने वाले के हृदय चित गया, और सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा आया। तो वचन प्रचार करना बहुत जरूरी है। कहीं भी जाए, किसी भी सभा हो, लेकिन उसमें वचन प्रचार करना, वचन बताना बहुत जरूरी है। वचन के बिना प्रार्थना, ठीक है, वचन के बिना चंगाई, ये सब व्यर्थ है, झूठा है, क्योंकि कार्य वचन को करना है। जब तक आप सुनाओगे नहीं, कैसे लोगे मन पर आएगा?
लुदिया का मन फिरा, पौलुस को शक्ल देकर, पौलुस का शक्ल देकर नहीं हुआ, बल्कि पौलुस के मुंह से निकला हुआ वचन सुनकर उसके हृदय के अंदर वचन परिवर्तन किया। और उसने क्या किया, पहले हृदय रूपी दरवाजा खोला प्रभु के लिए, पहले अपने हृदय रूपी दरवाजा प्रभु के लिए खोला, हृदय का दरवाजा प्रभु के लिए खोला, अपना सांसारिक घर का दरवाजा भी उसने प्रभु के लिए खोला। परिवर्तन का लक्षण नहीं होता है, एक व्यक्ति के हृदय में अगर वाक्य में परिवर्तन आया, उसका लक्षण इसी प्रकार होता है, प्रकट होता है। सो लुदिया प्रभु के वचन को ग्रहण किया, लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है 15वीं आयत में, उसी समय उसने बपतिस्मा नहीं लिया। देखो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बोला, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम इस्तेमाल करना। लुदिया अभी बपतिस्मा के लिए तैयार होकर नहीं आई थी, तुरंत बपतिस्मा लिया कर लिखा हुआ, कितना देर के बाद हम नहीं जानते, लेकिन लुदिया ने बपतिस्मा लिया। ठीक है, लुदिया को क्या मालूम था पौलुस वहां पर आएंगे, वचन कर, हम लोग को तो बपतिस्मा पहले अनाउंस करते हैं कलीसिया में, जिसको जिसको बपतिस्मा लेना, अपने अपने कपड़े लेकर आना, तैयार करके आना, तो लोग तैयारी के साथ आता। लुदिया तो तैयार होकर नहीं, तो वो तो नॉर्मली जैसे अटेंड करने के लिए आया चर्च में, आराधना में, वो नदी के किनारे बैठ के वचन, अचानक पौलुस वहां पर आया, पौलुस ने वचन प्रचार किया और वचन उसके हृदय में कार्य किया। आयत में 15 आयत में लिखा, लुदिया ने बपतिस्मा लिया, तुरंत नहीं लिया, थोड़ी देर के बाद लिया। अचानक उसी समय, अब भी मैं तेरे को बपतिस्मा देकर जाता हूं, नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए वो तैयार होकर नहीं आया। ठीक है, वो लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, क्योंकि लुदिया 15 और उसकी परिवार बपतिस्मा लिया। देखिए परिवार, अभी यहां पर लिखा कुछ स्त्रियां वहां पर बैठी हुई थी जो वचन सुन रहे थे, वहां पर कोई पुरुष के बारे में जिक्र नहीं किया। फिर लुदिया का परिवार में तो उसकी पति भी तो होने चाहिए, पति कब सुना होगा, ये लुदिया घर में जाकर अपने पति को बताया, पति ने भी पौलुस के पास आया होगा वचन सुनने के लिए, दोनों बैठकर, दोनों को बिठाकर परमेश्वर का वचन सुनाया, समझाया, तब जाकर परिवार समेत वो बपतिस्मा लिया, कुछ समय लिया। ये कॉमन सेंस से समझने वाली बात है, बाइबल में लिखा नहीं है। ओके, देन लुदिया और उसके परिवार बपतिस्मा लिया। इसमें भी लोग, कुछ लोग गलत तरीके से बोलते हैं, परिवार में तो बच्चे भी आते हैं, इसलिए लुदिया और परिवार बपतिस्मा लिया, तो हमारे भी परिवार में हमारे बच्चे होते हैं नादान, उन बच्चों को बपतिस्मा दो। नो, पति बच्चे नहीं है तो भी परिवार ही है। अब्राहम और सारा 100 साल की उम्र में एक बच्चा मिला उसको, लेकिन 100 साल तक अब्राहम फैमिली कहे जाते थे, अब्राहम और सारा को मिलकर परिवार ही कहा था, अब्राहम का परिवार ही कहा जाता था। परिवार नहीं है तो भी, सॉरी, बच्चे नहीं है तो भी हस्बैंड वाइफ को जिस दिन शादी हो जाता है उस दिन डिक्लेयर कर देता है, आज से एक परिवार है, XYZ जो भी है जिसकी शादी होगी मान लीजिए, उस दिन डिक्लेयर करते हैं। अब तक ये बैचलर थे, कुंवारा और कुंवारी थे, लेकिन अब ये परिवार से नाम से जाना जाएगा, डिक्लेरेशन देता है। उस समय बच्चे नहीं हुए, बच्चे तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आता है, जब मर्जी, प्रभु की मर्जी हो तब होता है, लेकिन बच्चे होने नहीं है तो भी वो परिवार ही है। सो यहाँ पर कुटुंब लिखा हुआ है, परिवार लिखा हुआ है। इस आयत को गलत समझकर लोगों ने परिवार समेत बपतिस्मा लिया, मतलब पति पत्नी को दे दिया और 2 टुकड़े को भी पानी में डुबा दिया। ऐसे नहीं करने का है, ठीक है। सो लुदिया और लुदिया का परिवार बपतिस्मा लिया, मतलब वचन सुनकर भला बुरा समझने वाले समझदार लोग, उसकी पति पत्नी, अगर बच्चे बपतिस्मा लिया भी है तो बड़े बच्चे होंगे जो समझदार है। पौलुस बेवकूफी करेगा नहीं, करने वाला भी नहीं है। पौलुस ऐसे कोई छोटे बच्चों को बपतिस्मा देने वाले भी नहीं है, जैसे आजकल का प्रचारक उल्टा सीधा तरीके से वचन को घुमा फिरा कर प्रचार करके छोटे छोटे बच्चों को भी जो बपतिस्मा देता है, जो नादान है, जिसको समझ नहीं है। पौलुस ऐसे गलती कभी नहीं करेगा, ना करता। सो लुदिया और उसके परिवार वाले, उसके कुटुंब, उसकी फैमिली बपतिस्मा लिया। देन लुदिया बपतिस्मा लेने के बाद लुदिया का हृदय के अंदर देखो पवित्र आत्मा ने कैसे कार्य। पौलुस अभी यहां पर परदेशी है, पौलुस, शिलास, तीमुथियुस 3 है,
3 लोग हैं। इन्होंने क्या बोला मालूम है? अगर आप मुझे प्रभु में विश्वास योग्य समझते हैं, आप हमारे घर में आकर रह सकता है। देखा, सच्चा मन परिवर्तन है ये। आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं विश्वास ही है सब कुछ, लेकिन घर में किसी को एंट्री नहीं है, किसी को अपने घर में एंट्री नहीं देता, आने नहीं देता। कॉटेज मीटिंग की बातें करें तो पास्टर जी हमारे कॉटेज मीटिंग चर्च में रखो। क्यों? घर में कारपेट बिछा हुआ है, सारे लोग आएंगे, कारपेट गंदा हो जाएगा, टॉयलेट पानी पूरा खत्म करके जाएगा, गमला तोड़ देंगे लोग, वो करेंगे ये करेंगे, ऐसा है। कॉटेज मीटिंग भी चर्च में रखते हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर और पास्टर की पत्नी है ना, वो सफाई करते रहेंगे दिन भर। सारे लोग जितना मर्जी आकर गंदा करके जाए, कुछ भी करे, कारपेट झाड़ना, कुछ भी करना। पास्टर की वाइफ का तो कोई काम नहीं है, पास्टर का भी कोई काम नहीं है। हम तो महीने में 200 रुपया दशवांश देते हैं, उसका तनख्वाह है वो, उससे तो करते रहेंगे। यही है विश्वासियों का विचार। देखो सारे विश्वासियों का मुंडी नीचे हो गया। तो लुदिया ऐसा नहीं था। लुदिया ने बोला अगर आप हमें प्रभु में विश्वास योग्य समझते हैं तो हमारे घर में आकर रहिए। देखिए क्या करेंगे, कौन मुझे देखेगा, कौन हमें संभालेगा, कौन खाना खिलाएगा, ये सब सोचकर कई लोग निकलते नहीं है प्रभु की सेवकाई के लिए। लेकिन पौलुस जब आ रहा है इसके बारे में सोचा ही नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसके लिए इंतजाम किया कि नहीं किया? केवल पौलुस के लिए नहीं, साथियां 2 है, 3 अनजान लोगों को, वो भी पुरुष है, 3 अनजान लोगों को अगर उनके घर में रहने दिया, रहने को कहा, तो सोचिए वो लोग उनके हृदय के अंदर अभी नदी के किनारे पाया हुआ एक पादरी है, लेकिन याद रखना उसको देख के लुदिया को पता चला ये वाकई में परमेश्वर का दास है। ठीक है, कैसा लगा? जैसे उस स्त्री को लगा जो एलिशा और गेहसी दोनों जाते थे। एक स्त्री ने कहा ना हमारे इस रास्ते से जो बार बार एक परमेश्वर का दास जाता है, मैं जानता हूं वाक्य में परमेश्वर का प्रतिपुरुष है। बोला नहीं, एक बार भी प्रेज़ लॉर्ड तक नहीं बोला, हाय भी नहीं बोला, लेकिन वो स्त्री ने दूर से देखकर कहा, इसको देख के पता चलता है परमेश्वर का दासों को पहचान है, परमेश्वर के दासों को पहचान। खासतौर पर एक स्त्री की गवाही बहुत बड़ी गवाही है। एक स्त्री ने अगर किसी के बारे में बुरा बोल दिया, हो गया काम, भले वो अच्छा आदमी हो, नहीं तभी तो आजकल आखिरी पूरी कड़गन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए स्त्रियों के लाते हैं। किसी पास्टर को गिराना, नेता को गिराना, किसी प्रधानमंत्री को गिराना, सुप्रीम कोर्ट के जज को गिराना, सबसे लास्ट हथियार जो इस्तेमाल करता है वो स्त्रियां हैं। अगर एक स्त्री को सामने लाया और उसने 2 बातें बोल दिया तो गया काम से। शैतान की ये बात अच्छी तरह मालूम है, इसलिए स्त्रियों की गवाही बहुत बड़ी गवाही होती है, ध्यान रखना। यहाँ लुदिया है इन प्रभु के दासों के बारे में अच्छी गवाही उसने दिया, तब जाकर जो है वो अपने इसके घर में उनको रहने दिया। तो कह रहे कि अगर आप हमें विश्वास योग्य समझते हैं तो हमारे घर में रह सकते हैं। पौलुस और शीलास और तीमोथी, ठीक है, उनके घर में रहा। निर्बंधित नजदीक लिखा हुआ कि उन्होंने हमें जोर लगाकर कहा अगर आप हमें विश्वास योग्य समझते हैं तो हमारे घर में आकर रहो। परमेश्वर के दास लोगों के घर, और प्रभु आपको जनता फ्लैट दिया हो, LIG दिया हो, MIG दिया हो या कोटी दिया हो, परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के लोगों का घर हमेशा परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए एक सहारा बनना चाहिए। ठीक है, फिलिपोस नामक एक पादरी के घर में बारे में हम पढ़ते हैं जो शमरिया में सेवा करते थे, जिसने खोजा को बपतिस्मा दिया। पौलुस और शीलास बाद में जाकर उनके घर में भी रहा, जिनके घर में 5 लड़कियां थी, 5 बेटियां थे उनके घर में, और वो 5 जो भविष्यवाणी करने वाले थे। बाद में हम 20वां अध्याय जो पढ़ेंगे ना वहां देखेंगे। ठीक है, परमेश्वर के दासों का घर, परमेश्वर के संतानों का घर, विश्वासियों का घर, मसीहों का घर
हमेशा परमेश्वर के दासों के लिए, सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एक सहारा बनना चाहिए। और मेरे घर में जगह नहीं, मैं क्या करूं, ऐसा करके नहीं त्यागना। ठीक है, हमारा दिल अगर हमने प्रभु के लिए खोला तो हमारा घर भी प्रभु के लिए खोलना है। लुदिया ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाया कर। और फिर काफी दिन तक पौलुस वहां रहा, एक दिन में नहीं है। हो सकता है पौलुस वहां पर उसके घर में रहकर उनके पति से भी वचन प्रचार किया, बताया है, और वे परिवार समेत बपतिस्मा ले लिया, और कुछ दिन तक पौलुस वहां पर शहर में रहा। ठीक है, सो पहला विश्वासी, यूरोप का पहला विश्वासी बना है लुदिया। ठीक है, जिस प्रकार कुरनेलियुस और उसके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया, इसी प्रकार लुदिया और उसके पूरे परिवार ने एक साथ बपतिस्मा लिया। इसमें छोटे बच्चे इंक्लूडेड नहीं है। फिर से मैं आपको कहता हूं, परिवार का मतलब कोई जरूरी नहीं बच्चे हो, जिनके पास बच्चे नहीं है वो भी परिवार है, उनको भी परिवार से जाना जाता है। देन उस समय में परिवारों को एक साथ बपतिस्मा देना एक आम बात है, एक साधारण बात है, क्योंकि आज भी ऐसे करना सही है, नहीं तो बाद में क्लैश हो जाएगा। पति विश्वास कर रहा है, पत्नी विश्वास नहीं कर रहा है। ठीक है, वेट करो उस पति भी विश्वास में आने तक, या वेट करो उस पत्नी भी विश्वास में आने के, दोनों के एक साथ बपतिस्मा दे तो अच्छी बात होगा, क्योंकि उसकी मसीह जीवन में अटंगा नहीं आएगा। नहीं तो पति अविश्वासी अभी भी, पत्नी विश्वास है, सभा में जाने में, आराधना में, अन्य बातों में टोकेगा, और उसके मसीह जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुराना समय में, पहला शताब्दी में लोग जो भी बपतिस्मा लेते थे वो परिवार समेत बपतिस्मा लेते थे। अभी 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। लुदिया तो परिवार समेत बपतिस्मा लिया, कुरनेलियुस परिवार समेत बपतिस्मा लिया। ठीक है, खोजा तो रास्ते में था, उसके साथ उसकी पत्नी नहीं था, इसलिए परिवार समेत बपतिस्मा नहीं ले सका, लेकिन कुरनेलियुस परिवार समेत बपतिस्मा लिया। 16वें अध्याय में, अभी इसी अध्याय में हम लोग एक और देखा, दरोगा, वो भी परिवार समेत बपतिस्मा लिया। सो ये अच्छी बात है, हस्बैंड वाइफ दोनों को बपतिस्मा एक साथ दे दो। कलीसिया में अगर एक बहन चर्च में आई है, 2 महीने ही हुआ, वो विश्वास किया, तुरंत पास्टर तैयार ना हो जाए उसको बपतिस्मा देने के लिए। आप प्रार्थना करते रहो, उसको वचन में मजबूत करते रहो, साथ साथ उसकी पूरा परिवार प्रभु में आने के लिए प्रार्थना करो। उसके पति भी विश्वास में आकर दोनों को एक साथ बपतिस्मा देने का प्रयास करना है। उसके लिए आपको मेहनत करना है। आने में उसको दिक्कत हो जाएगा, अगर दोनों 2 समय में बपतिस्मा लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कई समस्या खड़े हो जाते हैं, लोगों को विश्वास जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेरितों का काम 11:14 देखिए, 11:14 जल्दी पढ़ना है, 11:14। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। सोलह का 31 पढ़िए, 16:31 प्रेरितों के काम। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये दोनों आयतों में घराना आया, पूरा परिवार। ओके, अब आप पढ़िए 18:8, 16:31 पढ़ा, 33 पढ़िए, उसके बाद पढ़ना 33 पढ़िए, 33। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जा उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आगे प्रभु पर बपतिस्मा पाकर वे परिवार समेत आनंदित हुआ, वो आयतों को पढ़िए। तब उसने उन्हें घर में जाकर कि लास्ट आयत को पढ़िए, 16 का आखिरी आयत को पढ़िए। 16 का वे आखिरी आयत। बंदी गृह कर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए।
34 पढ़िए बेटा। तब उसने अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर करके आनंद किया। घराना समेत, सारे घराना समेत। सी, ये सारे आयतों में हम देखते हैं कि लोग जो भी विश्वास में आया परिवार समेत था, बपतिस्मा भी परिवार समेत लिया। तो यहाँ पर लुदिया भी परिवार समेत बपतिस्मा लिया। ठीक है, एक अच्छी बात है ये, क्योंकि पति पत्नी को अलग अलग बपतिस्मा दोगे तो 2 साल के 3 साल के गैप में वो 3 साल मसीह जीवन जो पहले जिसने बपतिस्मा लिया उनका मसीह जीवन आगे बढ़ाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। सो इसी प्रकार पहला विश्वासी, यूरोप का पहला विश्वासी फिलिपिया शहर में लुदिया बनी है। एक बहुत रिच वुमन है, बहुत ही क्या कहता है, अमीर है और पैसा वाली है, अमीर है। ठीक है, प्रभु को ग्रहण किया है। दूसरा, समय अभी 10 मिनट है। दूसरा विश्वासी, पढ़िए वर्स 16 से लेके 16 और 17 पढ़िए, 2 आयत पढ़िए। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आप चिल्लाने लगी है, ये मनुष्य प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। पौलुस अभी लुदिया के घर में रह रहे हैं। अगले हफ्ते फिर वो प्रार्थना के स्थान में शब्द के दिन में जा रहा है। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक स्त्री मिली। ठीक है, ये कौन था, ये कौन थी ये स्त्री? ये स्त्री भविष्य कहने वाली स्त्री थी। भविष्यवाणी अच्छी बात है, भविष्यवाणी अच्छा है, लेकिन वो सही आत्मा में होने चाहिए। सारे भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होता है। सारे भविष्यवाणी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होते। अन्य जाति के लोग भी भविष्यवाणी करते हैं, प्रवचन। अन्य जाति लोग आपने देखा होगा टेलीविजन में, तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनका भविष्यवाणी सुनते हैं। भविष्यवाणी प्रभु की आत्मा से हो तो विश्वास योग्य है, लेकिन बोलने वाले बात सच्चे है या गलत है ये बात नहीं है। शैतान भी 100% सच बोलेगा। भविष्यवाणी में सही बोला इसलिए मान लिया, ऐसा नहीं है। कौन सी आत्मा से बोल रहा है ये याद रखना, ये परखना। यहां पर एक स्त्री जो भविष्यवाणी कर रही है, पौलुस के बारे में जो कुछ बोला 16 आना सच है, 100% सही है। क्या बोला? कोई गलत बात नहीं बोला। बोला क्या है? ये सनातन परमेश्वर के दास है। हाँ सही है, सनातन परमेश्वर के दास है। उद्धार की कथा हमें सुनाने के लिए आया, ये भी सही है। लेकिन पौलुस उसको डांटा। कारण क्या है भाई? इसके पीछे एक टेक्निक है, मैं बताता हूं आपको। शैतान, आपको मालूम है गदर देश में यीशु गन्नेसरत झील में सफर कर गदर देश में जब पैर रखा, गदर देश का किसी मनुष्य को नहीं पता चला कि यीशु वहां पर आए, लेकिन खबर में रहा हुआ शैतान को पता चला और वो शैतान वहां से भाग कर आया यीशु के सामने, यीशु से भेंट किया। कारण क्या मालूम है? जमानत लेने के लिए आया, ये जमानत लेने के लिए। इसको पता था यीशु यहां पर आया, मुझे यहां से जाना पड़ेगा। यीशु उसको डांटने से पहले, करने से पहले उसने जमानत ले लिया। प्रभु अगर हमें जाने, इस मनुष्य को शरीर छोड़ना अगर आप कहे तो हमें इन चोरों के अंदर घुसने के लिए अनुमति देना, ये कहने के लिए, जमानत लेने के लिए आया था वो। इसी प्रकार ये शैतान, ये भविष्यवाणी तो कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा कार्य कर रहा है ना, वो दुष्ट आत्मा है।
और उस दुष्टात्मा पौलुस उसको डांटने से पहले, उसको कुल्लम कुल्लम निकालने से पहले उसने क्या किया? बेल, जमानत ले लिया। अगर मैं पौलुस की मक्खन लगाऊं, अगर मैं पौलुस की तारीफ करूं, पौलुस मुझे डांटेगा नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ बोलूंगा सच्ची है और पौलुस खुश हो जाएगा, है ना? पौलुस खुश हो जाएगा ये सुनकर, देखो मेरे आने से पहले मेरी एडवर्टाइजमेंट यहां पर हो रही है, ठीक है, और पौलुस उसकी तारीफ करेगा। आपको और मुझको ये बात अच्छा लगता है। मैं मान लीजिए मैं आपके शहर में आ रहा है, तो आंख खड़े खड़े होकर कोई करे, आपको मालूम है फलाना आदमी ये है करके मेरे बारे में बोला, तो मैं तो बैलून में जैसे हवा भर जाता है, फट फट के फिर फट जाएगा, अटैक होकर मर जाएगा लोगों की तारीफ में। लिमिटेड हवा से ज्यादा अगर बैलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर भरेगा तो क्या करेगा? तो फट जाएगा। तो ऐसे तारीफें सुन सुनकर क्या करेंगे? फटेंगे। आपने देखा होगा एक कन्वेंशन स्टेज में अगर 10 पादरियां बैठे हो, तो जिसको 5-10 मिनट प्रचार करने का वक्त दिया, वो ये बैठे हुए 10 पादरियों के लिए एक एक शब्द मिनट में बोलेगा। सबसे एंड में बैठा हमारा महान फलाना टिकाना, उसके बारे में अगले के बारे प्रचार करने का 10 मिनट ऐसा खराब कर दिया। क्या करने का है? क्यों बोल रहे हो? आपको प्रचार के लिए समय दिया तो वहां बैठने वाले तो बैठने दो। उनकी तारीफ नहीं, उसकी तारीफ करना है। उनकी तारीफ नहीं कर रहे, इनकी तारीफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगली बार इनके चर्च में भी मुझे मौका मिल जाए, इनके चर्च में भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। यही है और कुछ नहीं है। ये शैतान ने ये जो तारीफ किया, ये झूठा तारीफ, बहुत तो सही है जो बोला, लेकिन करना क्या था? ये कह रहा था मेरे और इसके आदमी, इस आदमी के अंदर एक ही आत्मा है, हम दोनों एक ही है। शैतान ये करना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी सही बात बोलता हूं, ये भी सही बात बोलता है। पौलुस के अंदर जो आत्मा है, उसने इस स्त्री को देख कर बोला ये दुष्टात्मा से भरा हुआ है, लेकिन फिलिपिया के लोगों को नहीं मालूम है। फिलिपिया के लोग इनके पास इकट्ठे होते थे सुनने के लिए, मेरी भविष्य क्या होगा, हमारा भविष्य है। देखो ये खुद भविष्य बोल रहे, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि इसकी भविष्य क्या होगा, और ये बेहोश चल रहे, ये होश में नहीं है। इनके एक स्वामी है जो मदारिया बंदर को लेकर जाते हैं, खुले छोड़ता नहीं है ना। मदारिया के साथ में जो बंदर है उसके क्या होता है? गले में एक पट्टा बांधेगा, चेन भी होगा, ठीक है। वो जैसे ये बोलेगा तो नाचेंगे, लेकिन धागा तो मेरे हाथ में होगा। अगर तू ज्यादा नाच लिया ना, मैं खींच लूंगा। तो ये स्त्री मदारिया के हाथ में जो बंदर है इसी तरह है, और ये भविष्य बोलता है। लोग आकर इसके सामने सिर झुकाते हैं, पैसा देते हैं। किसको? इसके एक स्वामी है जिसके हाथ में धागा है, रस्सी है, पैसा उसको मिलता है। हमारे देश में एक कहावत है, क्या कहता है? पिटाई तो ढोलक खाते हैं, पैसा तो बजाने वाला लेता है, ठीक है। ढोल तो कितनी पीटता है, कितनी जोर से पीटता है, मार तो वही खाता है, लेकिन जे पैसा तो उनकी जेब में जाता है जो। तो इसी तरह ये स्त्री कईयों को भविष्य बताने वाली है, पर इसका खुद का भविष्य इसको नहीं मालूम है, क्योंकि इसके अंदर होश की आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा होश की आत्मा है, पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, बेहोशी की आत्मा नहीं है। लेकिन ये स्त्री बेहोश में चल रहा है, इसको मालूम नहीं है क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्योंकि इसके द्वारा शैतान बोल रहा था, शैतान की आत्मा बोल रहा था। पौलुस ने ये बात जान लिया, क्योंकि पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा है, इसके अंदर अपवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा इसके अंदर है, पौलुस के अंदर परिशुद्ध आत्मा है। सो इसलिए ये है डिफरेंस, दोनों आत्मा है, एक पवित्र है, एक अपवित्र है। सो पवित्र आत्मा समझ लिया कि इसके अंदर कार्य करने वाला फल, इतनी भी वो कहने वाली बातें सही है, पर उसके अंदर उसके द्वारा जो बोल रहे वो आत्मा गलत आत्मा है। पौलुस के बारे में इसने जो कुछ बोला 100% सही है, सही बात बोला, फिर भी पौलुस उसको डांटा, ठीक है। लंबा
टॉपिक है, अभी यहाँ पर समाप्त नहीं होगा। सो विल डू इट नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में देखेंगे बाकी, क्योंकि आपको विस्तार से आपको कहना पड़ेगा स्त्री के अंदर जो आत्मा थी, कौन सी आत्मा थी, कैसा काम करता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। दुष्टात्मा कैसे लोगों को झूठा भविष्यवाणी करने के लिए, झूठे आत्मा कैसे लोगों को उत्साहित करती है, सारी बातें आपको समझाना जरूरी है। प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट क्लास